आप चाहे स्कूल में हो या नहीं, ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक होगी, क्योंकि अगर आप एक बेटर लाइफ चाहते हो तो वो शुरू होती है एक बेटर ब्रेन के साथ। और ब्रेन को अपग्रेड करने का एक ही तरीका है, एफिशिएंट और इफेक्टिव लर्निंग। आपका दिमाग एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है। अगर आप अपने ब्रेन में डेटा डायल अप इंटरनेट की स्पीड से डाल रहे हो तो कैसे compete करोगे किसी ऐसे इंसान के साथ जो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन यूज कर रहा है। जब आप कुछ सीखते हो तो आप चाहते हो कि वो आपके दिमाग में स्टिक करे, आपको ट्रांसफॉर्म करे और आप उसे रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सको। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिससे आपका माइंड और शार्प होगा और इफेक्टिवली आप चीजों को लर्न कर सकते हो। सो फर्स्ट चीज है ओनरशिप। आपको अपना बॉस खुद बनना पड़ेगा और आपको खुद ये बात समझानी पड़ेगी कि जो भी चीज आप सीख रहे हो उसकी आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तभी आप उसे फॉरएवर टूल बना पाओगे जो कि आपके लिए हमेशा इजीली अवेलेबल होगा, एक्सेसिबल होगा और कहीं ऐसे ड्रॉर में धूल खाते हुए नहीं पड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ये बताना है कि अगर मैं ये चीज सीखूंगा तो मेरे पास ऐसी क्या सुपर पावर आएगी जिससे मैं लाइफ में और सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और ये सब शुरू होता है एक चीज से, अपने दिमाग को समझना। आपका दिमाग एक ऑलमोस्ट इनफाइनाइट साइज्ड वेयर हाउस है, बहुत बड़ा है। शुरू में खाली होता है पर जैसे जैसे आप सीखते हो वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन के पैकेजेस आने लगते हैं और जब आप इंस्पायर्ड होते हो तब आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन को स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब करता है। अगर आपको मैथ की इंपॉर्टेंस पता है लाइफ में तभी आप मैथ को इजीली पढ़ पाओगे जो कि बाकियों को डिफिकल्ट लगता है। दूसरा स्टेप है जिगसॉ। जिगसॉ पजल सीखने का एक ऑर्डर होता है। इमेजिन करो एक 1000 पीस पजल है, आपको उसके 1000 पीसेस अलग अलग याद नहीं करने, पहले पजल कंप्लीट करनी है फिर एक ओवरऑल सीन याद करना है। तीसरा स्टेप है चंकिंग। जो चीज सीखनी है उसे बाइट साइज चंक्स में तोड़ दो, यानी कि उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। हर एक पार्ट के साथ कोई भी निमोनिक, कोई कोड या अपनी रियल लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल उसके साथ अटैच कर दो तो वो याद करना आपके लिए इजीली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेनबो के कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हम इनके फर्स्ट लेटर्स याद करते हैं और विबग्योर का नाम देते हैं जिससे हमें रेनबो के कलर्स इन ऑर्डर भी याद हो जाते हैं। आपके ब्रेन का काम भी इसी तरह होता है, इंफॉर्मेशन को कोलैप्स करना। पहले आप लेटर्स को याद करते हो जैसे कि APPLE, फिर उन्हें एक वर्ड में चंक करते हो, एप्पल। जैसे जैसे आप और सीखते हो आप कॉम्प्लेक्स चीजों को एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाते हो। चौथा स्टेप है माइंड वॉन्डरिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सब लोग कहते हैं फोकस और डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, पर कभी कभी डिफ्यूज मोड में जाना भी इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने माइंड को वॉन्डर करने देते हो, यानी कि इधर उधर घूमने देते हो और चीजों के बारे में सोचने देते हो, तब आप अपनी पूरी ब्रेन लाइब्रेरी को स्कैन करते हो और नए आइडियाज कनेक्ट करते हो। डिफ्यूज मोड में लर्निंग और डीपली सॉलिडिफाई होती है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं हम फोकस करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर याद आए, तब नहीं आता। और जैसे ही हम एग्जाम से बाहर आते हैं हमारा ध्यान और चीजों में जाता है, तब हम जाके उसका आंसर रिकॉल कर पाते हैं। इसे ही कहते हैं डिफ्यूज मोड में जाना। जब हम फ्री बैठे होते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स करता है, तब जाके हमें चीजों का सोल्यूशन मिलता है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा यूनिक आइडियाज लोगों को तभी आए हैं जब वो फ्री बैठे थे। जैसे कि न्यूटन ने भी ग्रेविटी को इन्वेंट किया। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तभी होता है जब आप ब्रेक लेते हो, रेस्ट करते हो और मेंटली डिसएंगेज करते हो। ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करो जो नए एसोसिएशंस बनाता है। पांचवा स्टेप है पेस्ड रेपिटेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये कई IAS के इंटरव्यूज में सुना है कि वो कैसे चीजों को याद रख पाए। जो भी सीखा है उसे रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करो, रिविजिट करो, ताकि फॉरगेटिंग कर्व को रीसेट कर सको। इस प्रोसेस को अब सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दिन या 4 दिन जो भी चीजें पढ़ी हैं, आप उन्हें पहले रिवाइज करो एंड देन नेक्स्ट सिलेबस पे पहुंचो। ये 5 स्टेप आपको 90% तक हेल्प करेंगे, विच इज ओनरशिप, जिगसॉ, चंकिंग, माइंड वॉन्डरिंग और स्पेस्ड रेपिटेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सी चीज आप पहले से करते आए हो और कौन सी ऐसी चीज है जो आपने पहली बार सीखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।